والقلم وما يسطرون। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीदर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की इश्तिराक से बीदर शहर में 31वें कौमी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद। मीरठ तशद्दुद पुलिस एहलकारों को जलाने या मारने की कोशिशों का दावा बेबुनियाद। शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ कलकत्ता में खवातीन की रैली किया ये मुतालबा। जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद रजी अनवर रोजाना 18 घंटे शहरियत कानून के खिलाफ करते हैं एहतजाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में NPR पर रोक का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को जल्द ही किया जाएगा मुंतकिल, अब घर के पास ही रहेंगे नजरबंद। PMC घोटाला मामला, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। शहरी तरमीम कानून, केरल हुकूमत के कोर्ट जाने से नाराज गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मैं सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं हूं। उड़ीसा पटरी से उतरी लुकमानिया तिलक एक्सप्रेस, 40 मुसाफिर जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। क्या सिर्फ BJP लीडर हैं वतन परस्त? मरकजी वज़ीर के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। शहरियत कानून नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। बरेली में दारोगा के घर डकैती। मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है, शरद यादव का बयान। ट्रंप के खिलाफ सेनेट में भी चलेगी मुआखज़े की कार्रवाई। पुतिन के आइन बदलने की तजवीज़, रूस के वज़ीर आज़म और सरकार ने दिया इस्तीफा। इराक अमरीकी फौजी बेस पर हमला। इसराइल ने मिस्र को गैस की फराहमी शुरू कर दी। मुल्क की मईशत की शरह तरक्की 5% करना हमारा हदफ है। तुर्की ने मजीद 3 गैर मुल्की दहशतगर्द मुल्क बरकत लिए। शिमाली इराक में तुर्की का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। अगर ऐसा वाकया तुर्की में पेश आता तो इस वक्त तक पूरी दुनिया ने वावेला मचा दिया था, चावुशओलो का बयान। लबनान में नई हुकूमत की तश्कील, एक सवालिया निशान, मुजाहिरे जारी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। आलम इस्लाम की खबरों के साथ साथ मुल्क हिंद की ताज़ा खबरों पर और ताज़ा वायरल होने वाली वीडियोस पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है बीदर से। बीदर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से बीदर शहर में 31वें कौमी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कर्नाटक कॉलेज के अहाते में बीदर शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 1000 तलबा कर्नाटक कॉलेज से बसवेश्वर सर्कल, महावीर सर्कल, शिवाजी सर्कल तक रैली निकाली और ट्रैफिक कानून पर अमल करने के लिए नारे लगाए। अब खबर मेरठ से। गुज़िश्ता 20 दिसंबर को मेरठ के लसाड़ी रोड, भूमैया का पुल और हापुड़ रोड पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। हापुड़ रोड पर सिटी हॉस्पिटल के सामने तशद्दुद के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए 30 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने सड़क के सामने गली के घर में और दुकान में पनाह ली और तकरीबन 2 घंटे बाद फोर्स ने उन पुलिस एहलकारों को इस जगह से रेस्क्यू कराया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो क्लिप भी जारी किया है। वहीं इस वीडियो के हवाले से पुलिस एहलकारों को जलाने या मारने की कोशिशों के दावे की हकीकत हमने मकामी लोगों और चश्मदीदों से जानने की कोशिश की तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजर आया। पुलिस एहलकारों को अपने घर में पनाह देने वाली खातून ने पुलिस के इस दावे को गलत बताया। मकामी खातून के मुताबिक तशद्दुद के दौरान घर में पनाह लेने वाले पुलिस एहलकारों को घर में बंद करके जलाने या उन्हें मारने की कोई कोशिश नहीं की गई। पुलिस ने खुद ही ये कहानी बनाकर पेश की है। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता में NRC और CAA के खिलाफ खवातीन के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई है। जुमेरात को कलकत्ता में खवातीन की जानिब से निकाली गई रैली में हज़ारों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की। शहर की उर्दू अकेडमी से गांधी मुजस्समे तक रैली निकाली गई। गांधी मुजस्समे के सामने खवातीन की मीटिंग भी मुनाकिद की गई। आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के पैगाम के साथ बैनर लिए हुए खवातीन ने NRC और CAA को नाकाबिल कबूल करार दिया। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत कानून को लेकर मुल्क भर में मुखालिफत जारी है और अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
इन तस्वीरों के दरमियान जामिया कैंपस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म मोहम्मद रजी अनवर पिछले 32 दिनों से एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे मोहम्मद रजी अनवर मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर तकरीबन 17 से 18 घंटे रोजाना खड़े रहते हैं। सुबह 11 बजे से वो एहतिजाज करने आ जाते हैं और रात के 3 से 4 बजे तक सड़क पर खड़े रहते हैं। अब खबर हैदराबाद से। शहर तरमीम कानून एनआरसी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जारी एहतिजाज के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में एनपीआर पर वजीर आला से रोक लगाने का मुतालबा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एनपीआर को गरीब, दलित, आदिवासी और मुस्लिम मुखालिफ बताया और वजीर आला के केसीआर से इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला को हरिनिवास गेस्ट हाउस से उनकी सरकारी रिहाइशगाह के नजदीक वाक़े एक बंगले में मुंतकिल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मौके पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। उमर अब्दुल्ला के अलावा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में लिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में मुंबई हाईकोर्ट के हुक्म पर जुमेरात को रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक स्कैंडल में मुलव्वस होने की वजह से गिरफ्तार किए गए HDIL प्रमोटर्स राकेश विधावन और सारंग विधावन को मुंबई के आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इख्तिसादी क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस B.R. गोयल और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले का जिक्र करके हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ फौरी समाअत पर मुतालबा किया है। अब खबर नई दिल्ली से। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के जवाज को चैलेंज करते हुए केरल रियासत ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली केरल पहली रियासत है। इस मामले में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रियासती हुकूमत के तय अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर रियासती हुकूमत को कोर्ट जाने से पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कोर्ट जाने का इख्तियार है, लेकिन पहले उनको गवर्नर को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह प्रोटोकॉल और तहजीब की खिलाफ वर्जी है। मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या रियासती हुकूमत गवर्नर की मंजूरी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर मंजूरी नहीं हुई तो मुझे सिर्फ जानकारी दे सकते थे। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन पहले उनको मुझे इसकी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। मैं आईनी तौर पर हेड हूँ और मुझे इसके बारे में न्यूज़पेपर से पता चलता है। जाहिर है मैं सिर्फ एक रबर स्टाम्प तो नहीं हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए नाजरीन के आरिफ मोहम्मद खान जो है इस वक्त CAA बिल के हामी नजर आते हैं। इस वजह से केरल में इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अब खबर भुवनेश्वर से। उड़ीसा के जिला कटक में जुमेरात की सुबह सिल्ला गांव के नजदीक लोकमान्या तिलक एक्सप्रेस को पीछे से आने वाले एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 40 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। मशरक़ी साहिली रेलवे ECOR ताल्लुकात आम्मा के अफसर JP मिश्रा ने मीडिया को मालूमात दी हैं। उन्होंने बताया यह हादसा सिल्ला गांव और नरगुंडी के दरमियान घने कोहरे की वजह से सुबह तकरीबन 7 बजे पेश आया। मालबरदार ट्रेन के गार्ड वेन से टकराने की वजह से लोकमान्या तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 5 अगस्त को लगाई गई पाबंदियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए कुछ टीमों ने दौरा भी किया है। जो खबरें जम्मू कश्मीर से मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक मामूलात ज़िंदगी पाबंदियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हैं। इस दरमियान 36 मरकजी वज़रा की एक टीम 18 जनवरी से 15 जनवरी तक जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है। इस दौरे को कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर ने कटहरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अब तक तो 2 नुमाइंदे वफ्द कहाँ गए हैं। वो उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिनको पहले यहाँ बुलाकर कहा जाता है कि उनको क्या कहना है। वो वहाँ की मीडिया लीडरों, सिविल सोसाइटी या ताजिरों से मुलाकात ही नहीं करते। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले दरखास्त दायर करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
IUML ने इसी से मुंसलिक 2 मजीद अर्जियां जुमेरात को दायर कर दी हैं। अपनी पहली दरखास्त में IUML ने CAA को लागू करने को लेकर 10 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी दरखास्त में दरखास्त गुजार ने यह वाज़ेह करने को कहा है कि क्या कौमी शहरियत रजिस्टर यानी NRC को पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। अब खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश में बरेली के प्रेमनगर इलाके की शास्त्री नगर कॉलोनी में बदमाशों ने एक दारोगे के घर में घुसकर घर वालों को बंदी बनाया और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। नायब पुलिस इंस्पेक्टर जनरल राजेश पांडे ने बुध को यहां बताया कि प्रेमनगर इलाके के शास्त्री नगर कॉलोनी के रहने वाले पुष्कर सिंह पीलीभीत के अमरिया थाना इंचार्ज के ओहदे पर तैनात हैं। शास्त्री नगर में उनकी बीवी रुचि गंगवार, 6 साल बेटी अनन्या और 10 साल बेटा परनूर रहते हैं। घर में प्रेम शंकर शर्मा का खानदान और जिला अस्पताल की नर्स तनुजा भट्ट किराए पर रहती है। अब खबर नई दिल्ली से। मारूफ सोशलिस्ट लीडर शरद यादव ने बुध को शहरियत तरमीमी कानून की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा है कि मुल्क में जंगल राज है और उससे भी बुरा हाल है और गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है और पुलिस का इतना जुल्म तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। यादव ने यहां लखनऊ में गुज़िश्ता दिनों CAA के खिलाफ पुरअमन तहरीक के दौरान गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रहा हुए इंडियन पुलिस सर्विस IPS के साबिक अफसर SR दारापुरी, संस्कृत कारकुन दीपक कबीर, सदफ नाज और रियाजी के टीचर रहे पवन अंबेडकर की हिमायत में प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। कॉन्फ्रेंस में CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, साबिक रुकने पार्लिमान वृंदा करात, CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा और RJD के रुकने पार्लिमान मनोज झा के अलावा ये चारों कारकुनान भी मौजूद थे और उन्होंने 19 दिसंबर के वाक़े की तफसील बताई और जेल में हुए उनके साथ गैर इंसानी सलूक और बेरहमी की पिटाई की दर्दनाक दास्तान भी सुनाई। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका के ऐवान ज़ेरी के मेंबरान पार्लियामेंट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआवजे की समाअत की तजवीज़ के हक में वोट दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 435 अरकान वाली ऐवान ज़ेरी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई सेनेट में चलाए जाने के हक में 228 जबकि मुखालिफत में 193 वोट पड़े। इसके बाद अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बुध को पोलिंग कराने और मुआवजे की समाअत की तजवीज़ को सेनेट के पास भेजने की बात कही थी। अब खबर रूस से। रूस में सदर की मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की राह हमवार करने के लिए वज़ीर आज़म दिमित्री मेदवेदेव ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अलबत्ता सदर पुतिन ने नई काबीना की तश्कील तक मेदवेदेव को काम जारी रखने को कहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आईन में जिन तब्दीलियों की तजवीज़ दी है, इससे सदर के ओहदे से हटने के बाद भी इख्तिदार पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। साल 2024 में पुतिन की मुद्दत कार खत्म होगी। अब खबर इराक से। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में ताजी अमरीकी फौजी बेस पर मिसाइल हमला किया गया है। इराकी हुकूमत से मुंसलिक सिक्योरिटी मीडिया नेटवर्क की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक अमरीकी फौजियों की क़यामगाह ताजी फौजी बेस को कटियाशा मिसाइल से निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वज़ारत तवानाई ने मिस्र को गैस की फराहमी का आगाज कर दिया है। बयान के मुताबिक आज से इस्राएली गैस मिस्र को फराहम हो रही है, जिससे दो तरफा माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। ये भी बताया गया है कि इस गैस की कुछ मिकदार माए हालत में तब्दील करते हुए यूरोप को भी बरामद की जाएगी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारा हदफ मुल्की मईशत को 3.4% की आलमी तवक्को से बढ़ाना है। सदर ने अंकारा में साल 2019 के जायजाती प्रोग्राम से खिताब में कहा है कि नए इख्तिसादी प्रोग्राम की बदौलत मुल्की अफरात ज़र की शरह इस साल 8.5% है, जिसे 4.9% तक लाना हमारा मकसद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि साल रवा में मुल्की शरह तरक्की की रफ्तार 5% तक बढ़ सकती है, जो कि आलमी शरह तरक्की की 3.4% से ज़्यादा होगी। इस नए इख्तिसादी प्रोग्राम के मुताबिक आइंदा के 3 सालों में मुल्क में अफरादी क़ुव्वत की तादाद 3.2 मिलियन मुकर्रर करते हुए मुल्क में बेरोजगारी की शरह को 9.8% तक लाने का भी हदफ रखा गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने 3 जर्मन नजात दहशतगर्दों को मुल्क बदर कर दिया। तुर्क महकमा दाखिला के मुताबिक गैर मुल्की दहशतगर्दों के उनके आबाई ममालिक भेजने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में 3 जर्मन नजात दहशतगर्दों को मुल्क बदर कर दिया गया है।
अब खबर इराक से। शिमाली इराक के इलाके खाकुरक में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 3 दहशतगर्द एक फिजाई ऑपरेशन में मारे गए हैं। तुर्क महकमा दिफा के मुताबिक एक फिजाई कार्रवाई खाकुरक में की गई, जिसका सिलसिला जारी रहेगा। दरियासना गुज़श्ता रोज शिमाली इराक में तुर्क फौज और खुफिया एजेंसी के मुश्तरका फिजाई ऑपरेशन में भी PKK के 6 दहशतगर्द मारे गए थे। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खालिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा है कि अनातोलिया खबर रसा एजेंसी के काहिरा ऑफिस पर मिस्री पुलिस का छापा नाकाबिल कबूल है। चावुशोगलू ने एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल की बराह रास्त नशरियात में शिरकत की और अनातोलिया खबर रसा एजेंसी के काहिरा ऑफिस पर मिस्री पुलिस के छापे और बाज़ मुलाजिमीन की हिरासत पर बात की है। उन्होंने कहा है कि हम मज़कूरा वाक़े से मुतालिक पेशरफ्तों पर बगौर निगाह रखे हुए हैं। माजी में भी मज़कूरा से मुशाबह हक तलफियाँ और डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ होती रही हैं और ख़ास तौर पर अनातोलिया खबर रसा एजेंसी के मकामी मुलाजिमीन उनका निशाना बनते रहे हैं, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है कि कौन निशाना बन रहा है। एजेंसी के दफ्तर पर मिस्री पुलिस का छापा नाकाबिल कबूल है। हमने इस बारे में बयान जारी किया है। मिस्री के अनकरा के लिए सिफारती मिशन और काहिरा में तुर्की की सिफारत खाने के साथ भी ज़रूरी राब्ते किए गए हैं। अब खबर लबनान से। लबनान में नई हुकूमत की तश्कील के अमल में मुसलसल ताखिर पर मुल्की बैंकों की तंजीम ने शदीद तनकीद की है। लबनानी बैंकों की तंजीम ने गुज़श्ता रोज़ जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि बैरूत में नई हुकूमत के क़याम में बेतहाशा ताखिर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। दूसरी जानिब लबनान में अवामी मुजाहरे भी जारी हैं, जिस दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई मुल्की बैंकों पर हमले करते हुए वहाँ तोड़फोड़ की है। बताया गया है कि हालिया मुजाहरों में अब तक 35 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा